ओके, तो अब हम पढ़ते हैं एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के बारे में। तो इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम? सीपीआर के बारे में पढ़ते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर इज़ डन टू मेंटेन ब्लड फ्लो टू द ब्रेन वाइल पेशेंट इज़ पल्सलेस। पेशेंट पल्सलेस है, ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचानी है, दिल काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं? मैकेनिकली स्क्वीज़ करते हैं हार्ट को, ताकि जो ब्लड है वो ब्रेन तक पहुंच पाए। ठीक है। 8 साल के बड़े इंसान के अंदर कैसे चेस्ट कंप्रेशन करते हैं? इस तरीके से करते हैं, है ना। डेप्थ क्या होती है? एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर होती है डेप्थ। और इसके अंदर क्या है, हम 100 कंप्रेशन करते हैं 1 मिनट के अंदर, पर मिनट 100 कंप्रेशन। ठीक है। अब देखो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। असिस्ट रेस्पिरेशन फॉर अ पर्सन हु इज़ नॉट ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग तो कर नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियली उसे वेंटिलेट करेंगे। तो उसके लिए बेग वॉल्व मास्क होता है, ओरल एयरवे होता है, सुप्राग्लोटिक एयरवे होता है विच इज़ फास्टर टू परफॉर्म। इसे लेरेंजियल मास्क एयरवे भी कहता है, एलएमवी। इसके अलावा एंडोट्रेकियल ट्यूब भी कर सकता है। इम्पोर्टेंट थिंग इन SCLS इज़ हाई क्वालिटी अनइंटरप्टेड चेस्ट कंप्रेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है SCLS के अंदर, कि जो आप CPR कर रहे हो, चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हो, वो क्वालिटेटिव होना चाहिए और अनइंटरप्टेड होना चाहिए। फॉलोड बाय डिफिब्रिलेशन इन दोज हु नीड इट। ठीक है, ये क्या है? ये डिफिब्रिलेटर मशीन है। कॉन्टीन्यूस कैप्नोग्राफी भी करते हैं हम फॉर कन्फर्मिंग एंड मॉनिटरिंग ट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट। उसके लिए हम क्या करते हैं? कैप्नोग्राफी करते हैं। मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ CPR एंड रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। तो CPR की मॉनिटरिंग भी करते हैं कैप्नोग्राफी से, और स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन का रिटर्न उसका भी हम पता करते हैं थ्रू ये कैप्नोग्राफी से। एक बात ध्यान रखो कि ट्रेकियल इंट्यूबेशन रिजेंबल अ नॉर्मल कैप्नोग्राम ड्यूरिंग कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है। व्हेन वेंटिलेटिंग अ पेशेंट इन कार्डियक अरेस्ट, हाँ, 100% ऑक्सीजन शुड बी यूज्ड, पहली बात। दूसरी बात क्या? कि रेट ऑफ कंप्रेशन एंड ब्रीथ इज़ 30/2। कंप्रेशन करते हैं, फिर माउथ टू माउथ ब्रीथ करते हैं ना, तो ये रेशो क्या होना चाहिए? 30:2 होना चाहिए। हैव एक्सेस विद एन IV और इंटरोशियस लाइन इन प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि मेडिकेशन भी तो देते हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन हो गई, एट्रोपिन हो गई, एम्योडरोन हो गया, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट हो गया टोरसादी प्लांट की कंडीशन के अंदर। चेस्ट कंप्रेशन पोज्ड टू अप्लाई एंड यूज AED और कार्डियक मॉनिटर, ये इस तरीके का दिखता है। तो इस कार्डियक मॉनिटर में देख के हम ये पता लगाते हैं कि शॉक जो है वो शॉकेबल रिदम है या फिर नॉन शॉकेबल रिदम है। शॉकेबल रिदम में तो शॉक कर देते हैं, शॉक दे देते हैं। तो शॉकेबल रिदम होती है हमारी VT मतलब वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, और वीफिब मतलब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये होती है शॉकेबल रिदम। नॉन शॉकेबल रिदम क्या होती है? नॉन शॉकेबल होती है, असिस्टली जो होता है वो नॉन शॉकेबल होता है। इसके अलावा पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब PEA, ये भी क्या होता है? नॉन शॉकेबल रिदम होता है। तो शॉकेबल रिदम के अंदर हमने बात करी VT और वीफिब। तो VT के अंदर ध्यान रखना है कि हमें सिंक्रोनाइज्ड शॉक देना होता है, क्योंकि VT क्या होती है? एक रेगुलर रिदम होती है। वहीं वीफिब जो होती है उसके अंदर कोई रेगुलर रिदम तो होती नहीं है, तो इसके अंदर हम अनसिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं। तो याद करने वाली बात बस इतनी सी है कि सिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं हम वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में, और अनसिंक्रोनाइज्ड शॉक देते हैं हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर। इसके अलावा डिफिब्रिलेटर कितनी जूल की एनर्जी देता है? डिफिब्रिलेटर डिलीवर्स 120 to 100 जूल्स। कितना? 120 to 100 जूल्स। मैक्सिमम डोज कैन बी यूज्ड इवन ऑन फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है। Immediately after giving shock, chest compression must be resumed without reassessing rhythm. After 2 minutes of compression, new evaluation of rhythm is done. ठीक है।
After 2 minutes of compression, new evaluation of rhythm. If shockable, a second shock given using maximum dose 1 मिलीग्राम हम एपिनेफ्रिन देते हैं वाया IV. All medication followed by saline flush or raising patient arm to make sure that the drug reaches to the heart. ठीक है. एम्यूडरोन भी दे सकते हैं 300 मिलीग्राम. इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट रिकमेंडेड होता है अगर जो अरिदमिया है, जो कार्डियक मॉनिटर पे अगर टर्साद द प्लांट शो कर रहा है तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं. इसके अलावा लो एंड टाइडल CO2 फॉलोइंग प्रोलॉन्ग्ड रेसिसिटेशन का मतलब मोर देन 20 मिनट is a strong indicator of absent circulation or predictor of death. And tidal CO2 values are evaluated through capnography. तो अगर end tidal CO2 वैल्यू लो है तो मतलब he is dead. नॉन शॉकेबल रिदम के अंदर असिस्टली होती है, ये कुछ इस तरीके से दिखती है. वंस नॉन शॉकेबल रिदम इज डायग्नोस्ड 1 मिलीग्राम एपिनेफ्रिन गिवन राइट अवे, then every 3 to 5 minutes. After 2 minutes of CPR, cardiac rhythm reassessed. If shockable, defibrillation करते हैं. Otherwise CPR for 2 minutes, then rhythm reassessed. It can be repeated as long as needed. So this is all.